अरे अरे राजनंदिनी की सवारी आ रही है, सब मर्द लोग अपने अपने घर के अंदर चलो। अरे सब मर्द लोग घर के अंदर जाओ, चलो सब मर्द लोग चलो अंदर। अरे क्या हुआ? राजनंदिनी मंदिर आ रही है। राजनंदिनी? रामा चल। क्यों माँ, हम क्यों जाएं? बाद में बताऊंगी, चल। अरे चल। आओ अंदर चलो। शिवा ये स्टूल अंदर ले चलो। दिनेश, दिनेश वहां नारियल क्यों तोड़ रहे हो? आते जाते लोगों को लग जाएगा, अंदर आके तोड़ो। लगेगा तो लगेगा, हम लोग भाई राजा के आदमी हैं। माँ! माँ, माँ, खून। तेरे मुंह से किसी के लिए कड़ा शब्द नहीं निकला। आज तक तूने किसी पर उंगली नहीं उठाई, अचानक तू जंगली कैसे बन गया? कहां से सीखा ये सब तूने? कहां से सीखा? अरे जब तुझे मार लगी तू क्या बोली? माँ बोली कि नहीं? वो मार किसको लगी? मेरी माँ को। तो मुझे कैसा लगा होगा? तू बीच में नहीं आती तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। देख अपने हाथ से छू कर देख, ये याद करके मेरा रोआ रोआ खड़ा हो गया।
मेरे बदन में आग लग रही है। बदन में आग लग रही है? एक बार जो किसी ने उस लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा तो वो आदमी उस आदमी की हड्डी पसली चूर चूर कर देता है, और किसी ने मुस्कुरा दिया उसका आधा सिर आधी मुछ मुनवा देता है। और तू तू उनसे उलझने गया था। अब भाई राजा तेरा क्या करेगा, ये सोच सोच कर मैं तो कांप जाती हूँ। वो मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हैं, वो मुझे कुछ नहीं करेंगे। हे रामा, भाई राजा ने तुझे जल्दी बुलाया है। चल। ए भैया, इसे कुछ मत करना, ये नासमझ है। आज तक इस गांव में मेरे आदमी दूसरों पर हाथ उठाते आए हैं, लेकिन मेरे आदमियों पर किसी ने हाथ नहीं उठाया। तुम पहले आदमी हो, जवाब दो। क्या जवाब दूं भाई राजा? अगर वो नारियल आपकी बहन को लग जाता तो आप क्या करते? तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देते, है ना? जब आप अपनी बहन के लिए इतना करने को तैयार है, तो जब मेरी मां को चोट लगी होगी तो मुझे कैसा लगा होगा? इसीलिए मैंने उसे मारा। ऐसे क्या देख रहे हैं भाई राजा? आप मुझे मारेंगे? अच्छा मार लीजिए, आप बड़े लोग हैं। अगर आप सोचते हैं कि यही इंसाफ है तो मारिए। जितना मारना हो हमारी पीठ पर मारिएगा, चेहरे पर नहीं। अगर मेरी मां मेरी चोट के निशान देखेगी ना तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा। वो बेचारी रो रो के जान दे देगी, कमजोर दिल की है ना। मैंने तुझे मारने के लिए नहीं बुलवाया। क्या आप सचमुच मुझे नहीं मारेंगे? नहीं। हे बजरंगबली, तूने बचा लिया। नंदिनी की रखवाली करने के लिए मैं इन लोगों को दिन में 3-3 बार भैंसों की तरह खिला रहा हूं, लेकिन तूने अकेले इन मुष्टंडों को 3 मिनट में मिट्टी चटा दी। शाबाश, आज से तू ही राजनंदिनी का बॉडीगार्ड है। नंदिनी का कमरा साफ करना, उसे जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े लाकर देना, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो जहां भी जाएगी तुम उसके साथ उसका साया बनकर चलोगे, और अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम उसकी टांगे तोड़ दोगे। यह सब कर सकोगे? क्यों नहीं साहब, जरूर करूंगा। ठीक है, कल से नौकरी पर आ जाना। हवेली में नौकरी मिल गई, घर जाऊंगा और मां को बताऊंगा। रूम 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 रूम। ये क्या किया भैया? उस पागल को नंदिनी का बॉडीगार्ड बना दिया। पागल है इसीलिए उसे बॉडीगार्ड बनाया है। ताकत उसमें 10 बैलों की है, लेकिन बिल्कुल बच्चों जैसा दिमाग। कल से तुम लोग खेतों में काम करोगे। जाओ। सावित्री बहन, जब मंदिर के सामने ही अन्याय हो तो भगवान से भी देखा नहीं जा सकता। इसीलिए भगवान ने उन दुष्टों की रामा के हाथों पिटाई करवाई और हवेली में नौकरी भी लगवा दी। भाई राजा, क्या बात है? हवेली में नौकरी मिली ना, मंदिर गया, ये भगवान का प्रसाद, टीका लगा जाओ लिया। अपना काम करो, चलो। मजले राजा, आप तो लगा लीजिए। चल हट। छोटे राजा, टीका। हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, चल। कैसे लोग हैं बाबा? भगवान का प्रसाद लाया तो बोलते चल हट। ठीक है, आप लोगों को पसंद नहीं तो छोड़ो, मैं छोटी मालकिन को लगा देता हूं। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन।
तूने हमारी बहन को छुआ, उसके माथे पर हाथ रखा। सुरेंद्र, छोड़ दो उसे। देख रामा, जब मैंने तुझे नौकरी पर रखा था तो साफ साफ समझा दिया था कि अगर हमारी बहन की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो तू उसकी टांगे तोड़ देगा, और यह हुक्म तुझ पर भी लागू होता है, समझा? दोबारा ऐसी हरकत हुई तो हाथ पैर तोड़वा दूंगा। ये तेरी पहली गलती थी, इसलिए माफ कर रहा हूं। जा।